अफसोस के इस मुआशरे को न जाने किस तरफ धकेला जा रहा है। बाप पास मौजूद है, भाई पास मौजूद है, और अगर बाप से पूछा जाए कि हजरत ये क्या मामला है, क्या माजरा है, तो बाप का जवाब होता है अभी बच्ची है। अगर कहा जाए कि अपनी बच्ची को कपड़े ठीक तरह से पहनाएं तो जवाब आता है यार अभी बच्ची है। और अगर कहा जाए कि इसको यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ मत भेजें तो जवाब आता है अभी बच्ची है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। और शादियों के बाद फिर हम हजरत साहब को तलाश करते हैं कि हजरत साहब ये मेरे मियाँ के लिए पानी दम करके दें, ये मेरी बीवी के लिए तवीज़ दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टॉक पॉइंट, मैं हूं शहरियार। दोस्तों, आजकल जिस भी टॉपिक पर बहस की जाए डर लगता है कि हम किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह न कर बैठें, मगर अफसोस के इस मुआशरे को न जाने किस तरफ धकेला जा रहा है। आए रोज़ कोई ना कोई नए से नया वाक़या, नए से नए मामला देखने को मिलते हैं जिनको देखकर दिल तो दिल रूह भी कांप उठती है। ऐसे ही आजकल देखा जाए तो हमारी शादियों में क्या कुछ खराफात हो रही हैं आपके सामने कि शादी से 10-10 दिन पहले ही डांस प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाता है, जिसमें ख़ानदान की जवान लड़कियां और जवान लड़के एक साथ इस डांस सेशन प्रैक्टिस का हिस्सा बने हुए होते हैं। बाप पास मौजूद है, भाई पास मौजूद है, और अगर बाप से पूछा जाए कि हज़रत ये क्या मामला है, क्या माजरा है, तो बाप का जवाब होता है अभी बच्ची है। अगर कहा जाए कि अपनी बच्ची को कपड़े ठीक तरह से पहनाएं तो जवाब आता है यार अभी बच्ची है। और अगर कहा जाए कि इसको यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ मत भेजें तो जवाब आता है अभी बच्ची है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। मोहतरम, इस जुमले को अपनी ज़ुबान, अपने दिमाग से ख़त्म कीजिए। इस जुमले ने न जाने हमारे माशरे का क्या हाल कर रखा है। आए रोज़ आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, अखबारात में देखते होंगे कि आए रोज़ कैसे कैसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि 4 साल की बच्ची के साथ ये हो गया, 8 साल की बच्ची के साथ ये हो गया, 12 साल की बच्ची के साथ ये हो गया। हज़रत, माना इसमें मर्द का कसूर भी है, लेकिन औरत का भी तो कुछ किरदार इसमें शामिल है। हमारा भी तो इसमें किरदार कुछ शामिल है कि हमने अपनी बच्चियों को वो लिबास ज़ेबे तन कर रखा हुआ है कि हर हवस परस्त की नज़र उस पर पड़ती है। माजरत के साथ ये बातें हैं तो तल्ख हकीकतें, लेकिन क्या किया जाए, किस तरफ जाया जाए। बहुत अफसोस होता है देख कर के भाई साथ चल रहा है, बाप साथ चल रहा है, और औरतों ने ऐसा लिबास ज़ेबे तन कर रखा हुआ है कि हर शख्स उन पर नज़र डाल रहा है, न जाने वो किस नज़र से देख रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उस भाई की गैरत का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, उस बाप की गैरत का अंदाज़ा हम क्या लगा सकते हैं। वो कहा जाता है ना, मोबाइल पर अगर कवर मौजूद हो तो बॉडी स्क्रैचेस से बच जाती है। माना कि इसमें मर्द का कसूर है कि मर्द को निगाहें नीची रखने का हुक्म है, लेकिन वो कहते हैं कि कुत्ते को गोश्त डाला जाए तो कुत्ता उस पर पड़ता है। आप मेरी इस बात से ही इस सारे मामले का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दयूस किसे कहा जाता है? दयूस उसे कहा जाता है जिसको गैरत फील ना हो अपनी माँ के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए, और दयूस को जन्नत की खुशबू तक महसूस नहीं होगी। हम खुद अपना गिरेबान जान सकते हैं हमारे अंदर क्या क्या ऐसी कोताहियाँ मौजूद हैं जिस वजह से हम किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ना जाने हमें अंग्रेज़ ने किस तरफ धकेल दिया है और हम एक अंधी मंजिल के मुसाफिर बने हुए हैं। आज लोगों के पास इतना इतना पैसा है, इतनी इतनी गाड़ियाँ हैं, अमीर तरीन लोग हैं, लेकिन अंदर गुलामी अंग्रेज़ की ही है। ऐसी अमीरी को क्या करना। अगर आज किसी से कहा जाए, किसी को रोका टोका जाए, किसी को हिदायत दी जाए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, भाई ये नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, अपनी बेटियों को समझाओ, अपनी घर वालों को समझाओ, वो आगे से पता क्या कहेगा आपको? उसका जवाब होगा यार ज़िंदगी में तो एक ही तो मौका आया खुशी का। ओए अल्लाह के बंदे, एक ही मौका अल्लाह ने तुम्हें खुशी का दिया है। अल्लाह तुझे टेस्ट करना चाहता है कि तू खुशी में पेपर पर क्या लिखता है और तू क्या लिख रहा है अपने पेपर पर। कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुद गर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन हैं, क्या हैं, बाहुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने ही बस है, अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, कितने संग दिल हैं कि रस्में हया याद नहीं। आज अपनी दिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। आज शादियों के बाद हमारे घरों में बर्बादियां क्यों हैं? इसमें हमारा अपना कसूर है, हमारे अपने करतूत इसमें शामिल हैं
कि हम खुशी में तो रब को भुला देते हैं और जब शादियों में ऐसे ऐसे हम मामलात करते हैं तो रब ने तो फिर नाराज़ होना है अगर हम उसके बताए हुए अमल से हट कर चलें। और शादियों के बाद फिर हम हज़रत साहब को तलाश करते हैं कि हज़रत साहब ये मेरे मियाँ के लिए पानी दम करके दें, ये मेरी बीवी के लिए तवीज़ दें। और अल्लाह के बंदो, अपने आप को बदलो यार, इस निज़ाम को बदलो। इस फ़ानी दुनिया में डेरे नहीं बसाने, आगे की तैयारी करो। जिस तरफ तुमने चलना है उस मंजिल के लिए तैयारी करो जिस मंजिल तक तुमने पहुंचना है, और ऐसी मंजिल को तलाश करो जिसमें खैर हो, जिसमें नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।